नमस्काराः छात्राः छात्राः अहमस्मि राजकुमारार्य भवताम् आन्लैन् शिक्षकः। छात्राः वयं पठन्तः सन्ति द्वादशं पाठम्। अस्य पाठस्य व्याख्यानं मया पूर्वं कृतम्। इदानीम् अस्य एव पाठस्य वयं प्रश्नोत्तराणि लिखन्तः सन्ति। इदानीं प्रश्नसङ्ख्या चतुर्थम् आरभ्य सप्तमपर्यन्तं वयं उत्तराणि लिखामः। तो बच्चों देखें हम इससे पाठ के किस तरह से प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ चौथा प्रश्न है वह एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका मतलब होता है एक पदेन एक शब्द में प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तरों को लिखत लिखो। एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कह पशु। कह मीन्स कौन पशु पशु होता है, कौन पशु कहलाता है। तो आपने श्लोक में देखा होगा, तो वहाँ श्लोक में जो आंसर दिया है वही आंसर हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ कह पशु और फिर कौन पशु होता है, तो यहाँ उत्तर है यह विद्या विहीन, अर्थात विद्या से रहित जो इंसान होता है वो पशु के समान होता है। तो विद्या विहीन इसका उत्तर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसी का ही, वो है का भोग करी। क्या है जो भोगों के साधनों को उपलब्ध कराने वाली होती है, क्या चीज है इससे हमें भोगों की चीज मिलती है। तो यहाँ है उत्तर में लिखा हुआ है विद्या। विद्या से ही हमें सांसारिक जो चीज है खाने की पीने की वो अच्छी तरह से हमें मिल पाती है। तो इसका उत्तर आएगा विद्या। आगे है यहाँ के पुरुषम न विभूषयन्ति। कि मीन्स क्या चीज है, कौन है जो पुरुष को भी विभूषित नहीं करती अर्थात अच्छा नहीं बनाती है। तो वहाँ जो आया था उत्तर वही हमें यहाँ लिखना है। उत्तर है केयूरा। जो केयूरा बाजूबंद वगैरह है जिनको हम पहनते हैं वो भी पुरुष को वास्तविक सुंदरता नहीं दे सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है का एका पुरुषम न समलम करोति। कौन एक चीज है जो मनुष्य को अच्छा नहीं बनाती। तो जो है का एका पुरुषम समलम करोति, क्या चीज है जो एक ओनली वन जो मनुष्य को अच्छा बना सकती है, ये है क्वेश्चन का अर्थ। तो यहाँ आया है उत्तर में वाणी। वाणी है जो हमें बहुत अच्छा बना सकती है। अगर हम किसी से अच्छी तरह से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो और वो बातचीत को जो आदमी सुनता है वो बातचीत को सुन करके वो आपको और अच्छा बना सकता है। वो बातचीत सुन करके वो अच्छा फील करेगा तो वही आपका आभूषण बनेगा। तो यहाँ इसका अर्थ आएगा वाणी। अब यहाँ है फिफ्थ वाला है कानि क्षीयते। कौन क्या चीज है जो नष्ट होती चली जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इन्होंने कहा था भूषणानि। जो आभूषण वगैरह पहनते हैं, ज्वेलरी वगैरह कपड़े अच्छे पहनते हैं, वो धीरे धीरे करके वो खत्म होते चले जाते हैं। तो इसका उत्तर आएगा भूषणानि। तो इस तरह से यहाँ इधर को मैंने प्रश्न लिखे हैं और उनके सामने उत्तर को लिखा है। थोड़ा स्पेस कम करने की वजह से जगह थोड़ी सी यहाँ पूरी हो जाएगी इसलिए। अब हम देखते हैं प्रश्न 4th वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या है? प्रश्न 5 ये है रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण करता। रेखांकित जो शब्द हैं उनके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रेखांकित पदानि रेखांकित शब्द आधारित आधार पर प्रश्न निर्माण, प्रश्न का निर्माण करो, प्रश्न बनाइए। तो रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं वो चीज मैं यहाँ बताता चला जाऊंगा। यहाँ है विद्या विहीन नरः पशु भवति अस्ति। विद्या से रहित नरः मीन्स मनुष्य इंसान, पशु भवति पशु होता है। मैंने आपको पहले बताया था विद्या से रहित इंसान पशु कैसे होता है। पशु का स्वभाव होता है स्वार्थ, तो विद्या से रहित जो इंसान होता है ना वो भी स्वार्थी हो जाता है, इसलिए कहा कि पशु होता है। तो नरः जो शब्द है वो यहाँ अंडरलाइन हो रहा है। तो नरः जो शब्द है ये शब्द किसका है, किस लिंग का है, पुल्लिंग का है, और किस विभक्ति वचन का है, तो वो प्रथमा का एक वचन है। तो आपको किम शब्द के रूप चला करके यहाँ आपको प्रथम पुरुष के एक वचन में पुल्लिंग में रूप चला करके आपको लिखना होगा इसकी जगह पर। तो इसका अर्थ हो जाएगा विद्या विहीन कह पशु अस्ति। विद्या से रहित कौन पशु है। तो आपको ध्यान ये देना हमेशा कि जो जिस लिंग का ये शब्द है, जिस व्यक्ति वचन का है, वही किम शब्द के रूप चला करके वही व्यक्ति वही वचन आप यहाँ
प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ कह जो है वो आएगा इसका आंसर, और पूरा फिर वाक्य आपको लिखना है, बाद में प्रश्नवाचक जो है चिन्ह लगाना है। आगे है विद्या राजस्व पूज्यते। विद्या राजस्व पूज्यते, यहाँ जो विद्या है वो रेखांकित हो रहा है, और इसका अर्थ होता है विद्या राजाओं में सम्मान दिलाती है। तो अब आपको करना क्या है, वो यहाँ ये है विद्या के समान। देखो विद्या स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, तो किम शब्द के स्त्रीलिंग में चला करके रूप प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में का बनता है, तो आएगा का राजस्व पूज्यते, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ आगे थर्ड वाला है। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है यहाँ चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। अब यहाँ क्या है, चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल या साफ या शुद्ध, जो हारा जो हार है ना जो हम गले पहनते हैं, वह पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, पुरुष को भी नहीं सजा सकते, पुरुष को भी नहीं अच्छा बना सकते। तो यह हारा जो शब्द है ना, ये आपको देखना है किस लिंग का शब्द है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसकलिंग का है। तो यहाँ हम देखेंगे तो जैसे बालक के रूप चलते हैं उसी तरह से हार के रूप चलते हैं, हारः हारौ हारा। तो यहाँ ये प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है और पुल्लिंग का है, तो वही आपको किम शब्द के रूप चला करके प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में बना सकते हैं, जैसे कह और के। तो यहाँ इसकी व्याख्या किया जाएगा और बाकी शब्द वही आएंगे। चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, चंद्रमा के समान कौन है जो पुरुष को भी अच्छा नहीं बना सकते हैं, इसका अर्थ ये हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ फोर्थ वाला, पिता हिते नियुते। पिता हिते नियुते, पिता जो है वो हित में लगाता है, हित में अच्छे कामों में लगाते हैं। तो हमारे जो पिता हैं या फादर साहब समझो, कहते हैं ये हमें अच्छे कामों में लगाते हैं, कभी बुरे कामों में नहीं लगाते। इसलिए यहाँ पिता हिते नियुते, पिता अच्छे कामों में लगाते हैं। तो पिता जो शब्द है पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा का एक वचन है, तो उसके स्थान पर यहाँ किम शब्द के रूप लाके पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन लिखेंगे, कह हिते नियुते, कौन है जो फिर अच्छे कामों में लगाता है, इसका भी होगा। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला है विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति। विद्या का जो धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। अब आपको यहाँ सर्व प्रधानम सभी धनों में, ये इसका अर्थ है। अब क्या है यहाँ विद्याधन जो है ना वो इसका ये विशेषण में जो है वो जो रूप बनता है वहाँ कह नहीं बनेगा न का बनेगा, वो थोड़ा सा अलग शब्द आता है। तो वो क्या है वो बताऊंगा। विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति, विद्या रूपी धन कैसा धन है। तो यहाँ तो सब धनम प्रधान था, सभी धनम अच्छा, तो अब इसका क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, विद्याधन कैसा धन है। तो यहाँ किम नहीं आएगा, यहाँ कीदृशम आएगा। कीदृशम का मतलब होता है कैसा धन है, क्योंकि यहाँ नपुंसकलिंग का शब्द है इसलिए हमने कीदृशम इसमें लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ ये शब्द पुल्लिंग का होता तो कीदृशः लिखा जाता, अगर मान लीजिए स्त्रीलिंग का होता तो कीदृशी लिखा जाता। इन सब के मीनिंग वो लिंगानुसार हिंदी में थोड़े बदलते रहते हैं, जैसे कीदृशः कैसा और कीदृशी कैसी, तो वो थोड़ा हिंदी में बोलने में अंतर है, बाकी काम वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से वो करते हैं। तो यहाँ कीदृशम धनमस्ति आया है। अब आगे देखते हैं लास्ट वाला है विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति। विद्या जो है दिशाओं में, कीर्ति मीन्स प्रसिद्धि को, तनोति मीन्स फैलाती है। विद्या सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है, प्रसिद्धि को फैलाती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ दिक्षु है सप्तमी का बहुवचन, तो यहाँ उसी तरह से आएगा विद्या कासु कीर्तिम तनोति, विद्या किन में कीर्ति को बनाती है। अब क्या है यहाँ, ये तो है जो है दिक्षु स्त्रीलिंग का शब्द है, इस वजह से यहाँ कासु आया। अगर ये पुल्लिंग का शब्द होता तो केशु आता। तो इसका हमेशा ध्यान रखो, जो लिंग विभक्ति वचन इसके होंगे वही प्रश्न करने वाले शब्द के भी होंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न निर्माण का शब्द प्रश्न है वो यहाँ पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं आगे 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाला क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ इरेज करूँगा, थोड़ा सा स्थान हो जाएगा लिखने का। तो यहाँ 6 वाला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन है यहाँ पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। क्या है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, ये है यहाँ। तो हम यहाँ लिख देते हैं पूर्ण वाक्येन प्रश्नम उत्तरतः, ये है। मैं लिखूंगा यहाँ पूर्ण वाक्येन प्रश्नानां
प्रश्नानाम उत्तराणि, उत्तराणि, फिर अगली आएगा लिखो। तो यहाँ इस तरह से आपको पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है ये क। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है गुरुना गुरु का अस्ति, गुरुओं का गुरु क्या है? गुरुओं का गुरु क्या है? तो यहाँ प्रश्न होंगे गुरुनाम गुरु का अस्ति, का अस्ति, इस तरह से ये क्वेश्चन है। गुरुनाम गुरु का अस्ति, गुरुओं का गुरु क्या है? तो यहाँ आपको कैसे आंसर लिखना होगा? आंसर लिखना होगा गुरुनाम, इस तरह से गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति, विद्या अस्ति। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। गुरुओं का गुरु विद्या होती है। आगे है इसका सेकंड वाला कीदृशी वाणी पुरुषम समं करोति। वाला है ये है कीदृशी वाणी पुरुषम समलम ऐसे करके करोति, इस तरह से यहाँ ये वाला क्वेश्चन है। कीदृशी वाणी यहाँ आया है। मैंने आपको बताया था कीदृशम के लिए वहाँ नपुंसकलिंग का था, इसलिए वहाँ आया था कीदृशम। यहाँ स्त्रीलिंग का है, इसमें से यहाँ आएगा कीदृशी शब्द। तो कीदृशी वाणी मीन्स कैसी जो वाणी है ना वह पुरुष को अच्छा बनाती है। तो आंसर इसका क्या आएगा? आंसर आएगा संस्कृता। संस्कृता का मतलब होता है शुद्ध पवित्र जो वाणी है वह पुरुष को अच्छा बनाती है। संस्कृता वाणी पुरुषम कैसे आएगा? पुरुषम समलम करोति। समलम करोति का मतलब होता है वह अच्छा बनाती है, समलम करोति। इस तरह से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा संस्कृता वाणी पुरुषम समलम करोति। जो संस्कृत वाणी होती है, शुद्ध पवित्र प्योर वाणी जो होती है वो इंसान को अच्छा बनाती है। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है क्वेश्चन है? थर्ड वाला है व्यय कृते किम वर्धते। व्यय कृते किम वर्धते, तो व्यय करने पर क्या बढ़ता है? क्वेश्चन क्या है? व्यय कृते किम वर्धते, व्यय करने पर क्या है जो बढ़ता है? क्वेश्चन ये है आपका। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आएगा व्यय कृते क्या बढ़ता है? विद्याधनम, विद्या रूपी धन है ना वह बढ़ता है। विद्याधनम वर्धते, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या था? व्यय करने पर क्या बढ़ता है? व्यय करने पर विद्या रूपी धन है ना वह बढ़ता है। इस तरह से ये आंसर आएगा। अब लास्ट बचा हुआ है इसका फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या कहता है? भाग्य क्षय आशय कह है। ये है भाग्य क्षय आशय कह, इस तरह से क्वेश्चन है। जब हमारा भाग्य जो है ना लक जो है वो वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो हमारा सारा काम होता है। तो यहाँ आंसर आएगा उत्तर में देखते हैं। यहाँ ये आएगा भाग्य क्षय इस तरह से है। भाग्य क्षय आशय विद्या, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। भाग्य के कमजोर होने पर हमारा जो आश्रय है ना वो विद्या होती है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर विस्तार से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये यहाँ मैं चेंज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ शब्द दे रखे हैं और उन शब्दों को यहाँ बॉक्स में दे रखे हैं। उन शब्दों को लिंगानुसार आपको अलग अलग करना है। तो यहाँ है मंजूषातः। क्वेश्चन क्या है? मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखतः। मंजूषा से बॉक्स से आपको पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के शब्दों को चूज करके लिखना है। क्वेश्चन ये है। तो यहाँ हम लिख देते हैं
प्रश्न है आपका 7। तो प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। मंजूषा ऐसे लिखते हैं, मंजूषा। इस तरह से हम लिखते हैं। अब क्या है क्वेश्चन में यहाँ पहली वाली रो है वो है पुल्लिंग की, हम बता देते हैं पुल्लिंगम, इस तरह से है। और फिर स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग का शब्द है। फिर क्या है नपुंसकलिंगम। तो मैंने शॉर्ट में इनको लिख दिया है, पुल्लिंग के हैं, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के शब्द है, इनको हमें छापना है, रो वाइज छापेंगे। तो पहला क्या है यहाँ, पहला शब्द जो उदाहरण के रूप में दे रखे हैं वो एक शब्द दे रखे हैं और बचे हुए शब्दों को फिर हमें रखना है। तो पहला शब्द क्या है, पहला शब्द यहाँ है विद्या। तो विद्या स्त्रीलिंग का होता है, तो यहाँ आएगा विद्या वाले, इसमें स्त्रीलिंग वाले शब्द में विद्या आएगा। सेकंड शब्द क्या है धनम। धनम जो होता है वो नपुंसकलिंग का शब्द होता है, क्योंकि नॉन में काउंट होता है। और सेकंड शब्द क्या है संस्कृता। संस्कृता शब्द है वो नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग का है, संस्कृता। इस तरह से हम इसमें लिखेंगे संस्कृता। उसके बाद देखते हैं सततम। सततम जो शब्द है वो नपुंसकलिंग का है, सततम। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। आगे फिर देखते हैं कुसुमम। कुसुमम जो शब्द है वो भी नपुंसकलिंग का है, कुसुमम। इस तरह से ये आ गया यहाँ। और अब आगे देखते हैं मूर्धजाः। मूर्धजाः क्या है, ये पुल्लिंग का शब्द है, मूर्धजाः। इस तरह से लिखेंगे मूर्धजाः, ये है पुल्लिंग का। तो मूर्धजाः इस तरह से यहाँ लिखा जाएगा, मूर्धजाः। अब आगे देखते हैं पशु, ये भी पुल्लिंग का है, पशु इस तरह से लिखा जाएगा पशु। और उसके आगे कौन सा शब्द है वो है गुरु, ये है गुरु। तो ये शब्द है पुल्लिंग का। और अब देखते हैं आगे बचा रतिः। रतिः ये शब्द जो है ना वो स्त्रीलिंग का शब्द है। तो 3 शब्द हो गए आपके पुल्लिंग के, 3 शब्द हो गए आपके स्त्रीलिंग के और 3 शब्द हो गए नपुंसकलिंग के। तो इस तरह से ये बॉक्स में दिए हुए शब्दों को हमने छांट करके और वो जिस लिंग का शब्द है उस लिंग में हमने लिख दिया है। तो बच्चों इस तरह से आपकी जो प्रश्न 4 से लेकर के 7 तक की जो वर्क है ना, जो कार्य है, वो यहाँ प्रश्नोत्तर आपके कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों अब ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकर के व्याख्या से और जो रिक्त स्थान पूर्ति वगैरह जो प्रश्नोत्तर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया था, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप जो है इस चैप्टर के कोई भी 2 श्लोक रिकॉर्ड करके वीडियो बना करके आप रखिए। मैंने वीडियो में कैसे श्लोकों को रिदम में बोला जाता है उस तरह से बोल के आपको बताया है। आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप वहाँ से लेकर के आप रिदम से उन श्लोकों को गा सकते हैं और एक वीडियो बना लें। और जब मैं आपको एक्टिविटी के लिए मांगूंगा तो आप मुझे वीडियो को शेयर करेंगे, और जो वीडियो शेयर करेगा उसे आपको एक्टिविटी के मार्क्स दिए जाएंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।